कुरुक्षेत्र के विशाल मैदानों पर सूरज उगाया, अपनी सुनहरी रोशनी उन दो विशाल सेनाओं पर बिखेरता हुआ जो वहां एकत्रित थीं। यह भूमि जो सदियों से पवित्र मानी जाती थी, अब दुनिया के सबसे महान युद्धों में से एक महाभारत के युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच का मंच बन चुकी थी। दूर हस्तिनापुर के महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र चिंतित होकर बैठे थे। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, उनका मन चिंता और द्वंद्व से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने विश्वस्त सारथी और दिव्य दृष्टा संजय की ओर मुड़कर पूछा, हे संजय, पवित्र कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित होकर मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, युद्ध भूमि पर घटित हो रही हर घटना को देख सकते थे। गहरी श्रद्धा के साथ उन्होंने वर्णन करना आरंभ किया। युद्ध की तैयारी। युद्ध भूमि पर कौरव राजकुमार दुर्योधन सीना तान कर खड़ा था और पांडवों की सेना को निहार रहा था। एक कुशल योद्धा और चतुर नेता होने के बावजूद दुर्योधन के भीतर गहरी असुरक्षा भी थी। विपक्षी सेना को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित देखकर वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जो युद्ध कला के पूज्य आचार्य थे और जिन्होंने दोनों पक्षों को शिक्षा दी थी। आचार्य, दुर्योधन ने कहा, इस पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके प्रतिभाशाली शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इनके पास भीम, अर्जुन, सात्यकी, द्रुपद और कई अन्य महान योद्धा हैं, लेकिन हमारे पास भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण जैसे वीर हैं। हमारी शक्ति अतुलनीय है, विशेषकर जब हमारे महान पितामह भीष्म के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। हमारे सभी योद्धा उन्हें अपनी पूरी शक्ति से सुरक्षित रखें। कुरुवंश के ज्येष्ठ और अद्वितीय पराक्रमी योद्धा भीष्म ने अपनी शंखनाद किया। उसकी गर्जना आकाश में शेर की दहाड़ की तरह गूंजी, जो युद्ध के आरंभ का संकेत थी। इस ध्वनि के बाद दोनों ओर से नगाड़े, भोंपू और शंख बजने लगे और धरती उत्साह से कांप उठी। कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा कर रहे थे, सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए भव्य रथ में युद्ध भूमि पर उतरे। पांडवों के वीर अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष गांडीव लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही नगाड़े और शंख बजने लगे, कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया और भीम ने पौंड्र बजाया। बाकी पांडव योद्धाओं ने भी उनका अनुसरण किया, जिससे आकाश गूंज उठा और वह गर्जना सुनकर सभी के हृदय कांप उठे। अर्जुन ने जब मैदान के उस पार देखा तो उसे परिचित चेहरे, मित्र, चचेरे भाई, गुरु, चाचा सभी युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। एक अजीब सी बेचैनी उसके हृदय में घर करने लगी। वह कृष्ण की ओर मुड़ा और बोला, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं, किन किन से मुझे युद्ध करना है। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन की बात मानी, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए और उसे भीष्म और द्रोण के सामने रोक दिया। वे वही गुरु थे जिन्होंने बचपन से अर्जुन को शिक्षा दी थी। अर्जुन ने युद्ध भूमि को ध्यान से देखा। उसकी नजर अपने दादा भीष्म, प्रिय गुरु द्रोण, चचेरे भाइयों, चाचाओं, बहनोइयों और यहाँ तक कि पुराने मित्रों पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। वो क्या कर रहा था? कंपाती आवाज में उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, इन सभी संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है। मैं अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे न तो विजय चाहिए, न राज्य, न वे सुख जो खून की कीमत पर मिले। उसके दिल से शब्द बाढ़ की तरह बह निकले। ऐसे राज्य में क्या आनंद होगा जो मेरे प्रियजनों के खून से सना हो। भले ही वे मुझे मारना चाहें, मैं उनके खिलाफ लड़ने का साहस नहीं जुटा सकता। इससे अच्छा है कि मैं अपने हथियार छोड़ दूं और बिना प्रतिरोध के मारा जाऊं। अर्जुन की आत्मा, जो कभी इतनी प्रबल और दृढ़ थी, अब शोक और भ्रम से घिर गई थी। युद्ध भूमि, जो कुछ क्षण पहले तक सम्मान और कर्तव्य का स्थान प्रतीत होती थी, अब उसे एक त्रासदी का स्थल लगने लगी थी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत भूमि में अर्जुन नामक एक वीर योद्धा था। अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध अर्जुन पांडव वंश का प्रिय सदस्य था, जिसे अपने जीवन में महान चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन सभी युद्ध तलवार और ढाल से नहीं लड़े जाते हैं। कुछ युद्ध दिल के भीतर लड़े जाते हैं।
एक दिन जब सूरज कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर उग रहा था, अर्जुन डटे हुए खड़े थे, एक महान संघर्ष के लिए तैयार। इस विशाल भूमि पर दो शक्तिशाली सेनाएं एकत्रित थीं। दोनों पक्ष न्याय और धर्म के लिए लड़ रहे थे। फिर भी योद्धाओं के शोर और युद्ध भूमि की धूल के बीच अर्जुन के हृदय के चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। जब वह अपना कर्तव्य निभाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मैदान के उस पार देखा और वे चेहरे नजर आए जिन्हें वे बहुत मानते थे, वे मित्र जिन्हें वे प्रेम करते थे, वे गुरु जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था। अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने की संभावना अब तक के किसी भी शत्रु से लड़ने से कहीं अधिक भयावह थी। भावनाओं से अभिभूत होकर अर्जुन अपने रथ की सुरक्षा में पीछे हट गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और उसे एक ओर रख दिया। उनका हृदय शोक से भारी था। मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे प्रियजन हैं। उनका मन भ्रम के समुद्र में डूबा हुआ था और वे बैठ गए। उनका सिर झुका हुआ था। वह तेजस्वी योद्धा संदेह के तूफान में फंस गया था। अचानक इस शांत क्षण में उनके सारथी भगवान कृष्ण की करुणामयी आवाज अर्जुन के हृदय तक पहुंची। हे अर्जुन, कृष्ण ने कोमलता से कहा, यह युद्ध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। धर्म के मार्ग पर चलना कभी-कभी सबसे कठिन सच्चाइयों का सामना करना होता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। वह जानते थे कि कृष्ण की बुद्धि असीम है और उनके शब्द उनके उलझे हुए हृदय को प्रकाश देने के लिए हैं। यद्यपि तुम संघर्ष के बीच खड़े हो, कृष्ण ने आगे कहा, कभी भी अपने उद्देश्य में विश्वास मत खोना। दया, विश्वास और कर्तव्य आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही कृष्ण के शब्दों ने उसके सामने ज्ञान की एक चादर बुन दी, अर्जुन ने शोक की धुंध से परे देखना शुरू किया। सिर हिलाते हुए अर्जुन उठा, प्रतिशोध की चाह रखने वाले योद्धा के संकल्प के साथ नहीं, बल्कि समझ की शांत शक्ति के साथ। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार, ब्रह्मांड की सतर्क निगाहों के नीचे अर्जुन ने अपनी नियति को अपनाने की तैयारी की। तलवारों की टकराहट के साथ नहीं, बल्कि सभी के प्रति कृपा, ज्ञान और प्रेम के साथ। जैसे ही तारे रात के आकाश में सजे, रणभूमि शांत थी, लेकिन सबसे बड़ा सबक सीखा जा चुका था। एक सच्चा योद्धा भीतर की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि केवल तभी वह सच्ची विजय प्राप्त कर सकता है। इस शांत अनुभूति में अर्जुन ने शांति और आशा पाई। यह जानकर सुरक्षित महसूस किया कि वह इस यात्रा में अकेला नहीं है।